तेरे जो दोस्त हैं भाटिया साहब, उनसे पूछते हैं मसाले कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा पापा जी मसाले क्यों? नहीं खाना बनाएंगे यार, पूरा इक्विप्ड किचन है। तो ऐसे नहीं खाना बिना क्यों बनाएंगे, गेलॉट इसीलिए मैंने पास में बोला। और नीचे एक 24 आवर्स स्टोर है, कभी देर हो जाएगी। ओम जी को मैं मिला तो गांधी फिल्म के वक्त था, पर जान पहचान सही मायने में 1982 1982 मैं बॉम्बे आया। मैं जाने भी दे रहा हूँ फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट था, और मैं उन्हें पापा जी बुलाता था। और मैं इतना जानता हूँ कि एक्टर अच्छे आदमी सभी जानते हैं, पर ये जिस तरह का काम करके गए, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हॉलीवुड में हो, सही मायने में अभी तक किसी ने हॉलीवुड सही मायने में अभी तक अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वो ओम जी ने ही किया। और जैसा कि सबने बोला कि बहुत अच्छे आदमी, कमाल के एक्टर, पर मैं कुछ दो छोटी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था जाने विद्यालय में, और उसमें कई काम करते थे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज भी मैं कर रहा था, और उनका जो कैरेक्टर था वो हमेशा शराब पीता था, और एक हमने पेग मेजर उनके हाथ में रखा हुआ था। तो जब भी कभी शॉर्टकट होता था तो मैं उनके पास जाता था कि वो पेग मेजर दे दीजिए। तो कुछ घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला, यार तो फिक्र ना कर, लंबी ब्रेक होगी तो आना, नहीं तो मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता था प्रॉप संभालना, और वही हुआ। वो पेग मेजर कभी कहीं नहीं गया, या उनका प्रॉप कभी उन्होंने खोया नहीं, या उनके कपड़े तय होके शाम को मिलते थे। और फिर हमने कई फिल्में की बाहर, हम आउटडोर्स में बहुत टाइम एक साथ बिताया। एक फिल्म हमने की, ब्रिटिश फिल्म थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैं लीड कर रहा था। और ये किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा, उससे उनकी शख्सियत का पता चलता है। तो हमसे वहाँ जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लंदन में कहाँ रहना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गेलआउट रेस्टोरेंट के पास, इफ यू कैन डू अरेंजमेंट, बिकॉज माय फ्रेंड वाज वर्किंग एज अ मैनेजर देयर। और हम जो भी हुआ उसके फाइनली हम एक फ्लैट गेलआउट के पास शेयर कर रहे थे, एक अपार्टमेंट। और जब पहले दिन हम पहुंचे तो उन्होंने पूरा घर का मुआयना किया, और फिर मुझसे कहा कि तेरे जो दोस्त हैं भाटिया साहब, उनसे पूछते हैं मसाले कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा पापा जी मसाले क्यों? नहीं खाना बनाएंगे यार, पूरा इक्विप्ड किचन है। तो ऐसे नहीं खाना बिना क्यों बनाएंगे, गेलआउट इसीलिए मैंने पास में बोला। और नीचे एक 24 आवर्स स्टोर है, कभी देर हो जाएगी तो वहाँ सैंडविचेस मिलते हैं। और नहीं यार रोटी बनाएंगे। तो ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बर्तन धो दिया करूंगा, मुझे खाना बनाना बहुत बोरिंग लगता है, मैं बनाऊंगा यार, तू चिंता ना कर। सो एनीवे भाटिया साहब के पास से हमारे पास मसाले आ गए, और वो खाना बनाया करते थे। और कभी भी हमारी टेबल ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ दाल से सब्जी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, हमारी टेबल पूरी भरी होती थी। और मैं एक सीन था, कभी कभी उसके लिए आटा ले आता था गेलॉट से, जस्ट टू रिहर्स कि मुझे रोटी बनानी। तो जो आटा साफ रहता था वो बोलते थे ए तू छुआ तो नहीं। और उसमें जैसे माँ हमारी करती थी ना कि रात की सब्जी बची है तो उसमें उसको स्टफ्ड परोठा बना दिया। और वो 1 महीना रहे, और मैं 2 महीने रहा था, क्योंकि मेरा रोल पड़ा था। और उसी वजह से उन्होंने एक रोज, मैं अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे बर्तन धोने की आवाज आई, तो मैं दौड़ कर बाहर आया और मैंने बोले पापा ये मेरा काम है, तुझे नहीं करना। वो नहीं यार तेरा रोल बड़ा है, तू स्क्रिप्ट पढ़ रहे से मैं कहीं खाली है। और कुछ टाइम से मैं बहुत रेगुलर नहीं मिल रहा था, और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। बहुत मुश्किल होगा भूलना। और अभी मुझे सिर्फ बार बार यही दिमाग में आता है कि अब मैं उनको चलते हुए कभी भी वो यारी रोड 7 बंगला से चलते हुए आ जाते थे। और शायद बहुत सारे लोगों को लगता हो कि अब मैं स्टार हूं, कुछ ऐसा कभी भी फीलिंग नहीं थी उस आदमी। एंड आई ऑलवेज मिस हिम। और खासकर बहुत सारे कुछ आउटडोर्स किए, उसमें बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया। और कुछ आउटडोर्स ऐसे थे कि बहुत लंबे थे, सिटी ऑफ जॉय जैसे, या ये तो ब्रदर्स इन ट्रबल के टाइम तो 1 महीना एक ही अपार्टमेंट में रहना। एज एन एक्टर जो वो काम करके गए हैं, इवन यहाँ पर जो सबसे अच्छे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें भी बहुत ऊपर नाम आता है गुरी साहब।
चाहे सी ग्रेड फिल्म दे दीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की उनको फिल्म दीजिए, वो अपने रोल में ऐसे समा जाते थे। एंड इंसान के तौर पर और एक्टर के तौर पर वो हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे। एंड आई विश हिम जहां भी हैं खुश रहे। आई ऑलवेज मिस हिम। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वैसे तो टाइम लिमिट नहीं है, सबको जाना है एक दिन, पर जितनी बार भी गेट टुगेदर हुए, ये 2-3-4 बार लोग मिले, जिस तरह से इंडस्ट्री आई है और जिस तरह से आई फील वेरी गुड कि इस तरह का उस शख्सियत पर जो रिस्पॉन्स मिला है। नहीं तो जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आगे पीछे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई ना हो तो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।